सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिएगा, करंट अफेयर को लेकर हमें बहुत मैगज़ीनों को पढ़ना पड़ता है, लेकिन उन मैगज़ीनों पर पैसा खर्च करना, दूसरा उन मैगज़ीनों को पढ़ने के लिए टाइम निकालना, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये चैनल आपको हर बुक के सॉल्यूशन के लिए तैयार है। यानी आज की इस क्लास में आपकी जो भी 30-35 मिनट लगेंगे, मैंने पूरी स्पीडी को पहले पढ़ा, फिर उस स्पीडी से क्वेश्चन निकाले और वो क्वेश्चन एक तरीके से निचोड़ है। एक होता ना बेफिजूल की चीजें पढ़ना, जी नहीं, ये कंप्लीट स्पीडी का निचोड़ है। मतलब आप 2025 की स्पीडी ना भी पढ़ेंगे तब भी काम चलेगा। मैंने कंप्लीट इससे क्वेश्चन निकाल लिए हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। ठीक है, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। सीरीज का नाम है 360 डिग्री सीरीज, क्योंकि ये हर तरीके के हर सब्जेक्ट को कवर करती है। एग्जाम से पहले एकदम रट के जाना है, क्योंकि ऐसा सॉल्यूशन शायद आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। एक एक प्रश्न यहां से याद होगा और ये कंप्लीट 2025 का सॉल्यूशन है। आने वाले टाइम में हर बुक का सॉल्यूशन मैं आपको यहां पर कराऊंगा, ताकि ना तो आपको पैसा खर्च करना पड़े, ना ही आपका टाइम बर्बाद हो। बस कुछ समय आप देंगे, आपके पास सारी की सारी चीजें होंगी। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए चीजों को, और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, आप आंसर करते हुए चलेंगे अपने हिसाब से। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप उसे देखते हुए चलेंगे। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस दिन विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है? विश्व शतरंज दिवस, तो विश्व शतरंज दिवस को लेकर मैं बात करूं तो 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। कब? 20 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में बोलीविया को खसरा रूबेला की कितनी खुराकों की सहायता भेजी? भारत ने बोलीविया को खसरा और रूबेला की खुराकें भेजी। कितनी खुराकें भेजी? तो आप याद रखेंगे 3 लाख खुराकें भारत के द्वारा भेजी गई सहायता के तौर पर। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास के 32वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? तो सिम्बेक्स जो है ये होता भारत और सिंगापुर के बीच। किसके बीच? भारत और सिंगापुर के बीच होता है सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय नौसेना और सिंगापुर के बीच होने वाले नौसैनिक अभ्यास को पहले किस नाम से जाना जाता था? जिसे अब सिम्बेक्स कहा जाता है, पहले इसे कहा जाता था लॉयन किंग। क्या कहा जाता था? लॉयन किंग के नाम से इसे जाना जाता था। उत्तराखंड निवेश उत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड निवेश उत्सव जो है उत्तराखंड के रुद्रपुर में आयोजित किया गया। कहां पर? उत्तराखंड के रुद्रपुर में आयोजित किया गया। बिहार पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डैश में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 की मेजबानी कर रहा है। तो कहां पर कर रहा है बिहार? ये बिहार की कैपिटल पटना में इसका आयोजन हो रहा है। बिहार की कैपिटल पटना। बुडापेस्ट प्रतियोगिता में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? तो बुडापेस्ट में प्रतियोगिता हुई एथलेटिक्स की, जिसमें भारतीय पहलवानों ने 8 पदक जीते। कितने पदक जीते? 8 पदक जीते। निम्न में से किस स्थान पर युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? यह किया गया उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी, जिसका नाम है वाराणसी। वरुणा और 80 नदियों के बीच बसा हुआ वाराणसी, जो कि गंगा नदी के तट पर देखने को मिलता है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसे लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो उसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल नहीं आपके लिए वरदान है। निम्न में से किस दिन नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 18 जुलाई। कैनेडी ओडेडे के साथ निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो ये किसको प्रदान किया गया आपको बताना है। गैरी रूफकुन को, है ना, ब्रेंडा को, एंजेला मार्केल को, या फिर डेविड बेकर को। तो ये किसको हाल ही में दिया गया? तो ये दिया गया था किसको? डेविड बेकर को। किसको दिया गया? क्या था? डेविड बेकर, ब्रेडा रेनाल्ड्स को दिया गया। ठीक है ना, ब्रेडा रेनाल्ड्स को ही दिया गया। डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल को निम्न में से किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर पुनीत कुमार जो है ये मणिपुर के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। कहां के? मणिपुर के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। निम्न में से किसे भारत की पहली शहर आधारित फ्रेंचाइजी गोल्ड लीग, इंडियन गोल्ड प्रीमियर लीग, आईजीपीएल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये हमारे स्पिनर हैं जिनका नाम है हरभजन सिंह। क्या नाम है? हरभजन सिंह है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो शिव कुमार, आप कहेंगे ये है नितिन गुप्ता। कौन है? नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 57वां अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 कहां पर आयोजित किया गया, जिसमें भारत को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ? तो यह आयोजित किया गया था दुबई में। कहां पर आयोजित किया गया था? दुबई में इसका आयोजन किया गया था। निम्न में से किसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार मिला? सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार किसको मिला? यह मिला है किसको? विजयवाड़ा को।
विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया? सबसे सटीक परमाणु घड़ी कहां पर बनाई गई? भारत, अमेरिका, जापान या फिर रूस? तो इस परमाणु घड़ी का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया? इस परमाणु घड़ी का आयोजन जो है ये किया गया है कहां पर? अमेरिका में। कहां पर किया गया है? इस परमाणु घड़ी का आयोजन अमेरिका में किया गया है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 8वां स्थान, 7वां स्थान, 9वां स्थान या फिर 10वां स्थान? तो भारत को इसमें 8वां स्थान मिला है, 8th पोजीशन मिली है। निम्न में से किस स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा तीसरे राष्ट्रीय शल्यकुंभ 2025 का आयोजन किया गया? तो यह आयोजन किया गया नई दिल्ली में, हमारी कैपिटल दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। निम्न में से किस देश में न्यू कैलेडोनिया को एक नए राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है कहां पर? फ्रांस में। कहां पर घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया हमारे पास फ्रांस में। नेक्स्ट, निम्न में से किसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का निदेशक नियुक्त किया गया है? दीपक शर्मा, विजय रावत, अंकित सक्सेना, अजय कुमार श्रीवास्तव? तो यह है अजय कुमार श्रीवास्तव जिनको नियुक्त किया गया है HAL का। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया है? उज्जवल सेन, क्रांति प्रकाश झा, सोमदेव पाठक, कुलदीप यादव? तो ये व्यक्ति हैं क्रांति प्रकाश झा। कौन है? क्रांति प्रकाश झा हैं जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़े चलिएगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा देश 16 और 17 साल के बच्चों को सभी चुनावों में मतदान का अधिकार देने की योजना बना रहा है? तो यह है हमारे पास ब्रिटेन। ब्रिटेन देश जो है ये योजना बना रहा है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पास हुआ? एक सड़क एक दिन, तो यह है हमारा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में। नेक्स्ट, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड निम्न में से किस शहर को दिया गया? तो सबसे स्वच्छ शहर हर बार रहता है कौन सा? वो है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। भारत सरकार द्वारा हाल ही में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई? इसका क्या नाम है? इसका नाम है अदिति योजना। कौन सी है? अदिति योजना की स्टार्टिंग की गई। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। यूलिया स्विरिडेंको को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? अमेरिका, हंगरी, इटली या फिर यूक्रेन? तो हाल ही में बने हैं ये यूक्रेन के। बड़े अजीबोगरीब नाम हैं। चलिएगा नेक्स्ट, 20 जुलाई को हांगकांग में सबसे ज्यादा तूफान की चेतावनी देने वाले तूफान का क्या नाम था? सबसे ज्यादा हानि किस तूफान ने मचाई? ये था तूफान विफा। कौन सा था? तूफान विफा था। नेक्स्ट, 128 साल बाद क्रिकेट को किस आगामी ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा? तो यह है ब्रिस्बेन 2032 में क्रिकेट को 128 साल बाद फिर से शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट, सोथबी में बेचे गए मंगल ग्रह के उल्का पिंड का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका आधिकारिक नाम है NWA 16788। नेक्स्ट, 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूनाइटेड किंगडम और मालदीव यात्रा की तारीखें क्या हैं? तो ये हमारे पास तारीखें कितनी है? जुलाई 23 से लेकर 26 के बीच वो गए। नेक्स्ट, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। किसके द्वारा? भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है, निम्न में से किस शहर में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया? ये कौन सा? यह है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। और हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर है। नेक्स्ट, रहीन रूहर 2025 FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने किस खेल में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता? तो किसमें जीता कांस्य पदक? ये जीता गया किसमें? कुश्ती, तीरंदाजी, टेबल टेनिस या फिर बैडमिंटन? तो ये जीता गया किसमें? ये जीता गया हमारे पास किसमें जीता गया? ये बैडमिंटन में जीता गया। किसमें? बैडमिंटन में। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर कर दिया गया है। निम्न में से किसने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 को लॉन्च किया है? तो ये कौन है? ये है हमारे पास IIT मद्रास। क्या है? IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च की गई है, याद रखोगे। अच्छा, नाम भी पूछ सकता है, नाम है YD1। नेक्स्ट, हाल ही में जारी QS सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो ये कौन सा? यह सियोल।
कौन सा सियोल है जो घोषित किया गया है। निम्न में से किस दिन तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है? तमिलनाडु दिवस तो 18 जुलाई को मनाया जाता है तमिलनाडु डे। तमिलनाडु दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है तमिलनाडु दिवस। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर ट्रोकोमा मुक्त घोषित कर दिया है? सोमालिया, भूटान, कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास? सोमालिया है, भूटान है, सेनेगल है और भारत है। तो हाल ही में किसको ट्रोकोमा मुक्त किया गया? सेनेगल। ट्रोकोमा बीमारी किससे होती है? आंखों में होने वाली बीमारी ट्रोकोमा। अदिति चौहान को किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया? तो ये किससे रिलेट करती है? फुटबॉल से रिलेट करती है। किससे? फुटबॉल से रिलेट करती है। नेक्स्ट, शशिधर जगदीशन वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंकर बन गए हैं। वे किस बैंक से बिलोंग करते हैं? तो प्राइवेट बैंक है जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक, है ना, एचडीएफसी बैंक है। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास के चौथे संस्करण की मेजबानी निम्न में से किस देश के द्वारा की गई? किसकी? बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन की जो मेजबानी है ये किसके द्वारा हाल ही में की गई? तो ये भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। किसके द्वारा? भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। निम्न में से किस राज्य में स्थित लुंगफुंग रोपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? और यह हमें देखने को मिलता है मिजोरम में, पूर्वोत्तर राज्य है मिजोरम। निम्न में से किस देश में मधुमक्खियों के लिए सबसे हल्का मन नियंत्रण उपकरण किस देश ने बनाया है? चीन, भारत, ब्राजील या फिर डेनमार्क? ये चाइना के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। निम्न में से किस बैंक को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के अनुसार 2025 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है? यह गवर्नमेंट बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है 22 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय झंडा दिवस। विश्व मस्तिष्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को ही मनाया जाता है विश्व मस्तिष्क दिवस। विश्व मस्तिष्क दिवस 2025 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी हेल्दी माइंड्स, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एज, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस, है ना। चलिएगा, हॉर्नबिल संरक्षण के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? तो यह है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। कहां पर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व? तमिलनाडु और केरला में, दोनों में विस्तृत है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। हाल ही में किस स्टेडियम के स्टैंड का नाम फारूक इंजीनियर और क्लाइव लॉयड के नाम पर रखा गया है? ये कौन सा? ये है ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम। नेक्स्ट, भारत में खनन पर्यटन शुरू, मतलब खनन को देखने के लिए पर्यटन, जैसे हम किसी टूरिज्म में जाते हैं देखने के लिए, जैसे नेशनल पार्क वगैरह, उसी तरीके से स्टार्ट किया झारखंड के द्वारा। 22 जुलाई 2025 को भारतीय सेना को संयुक्त राज्य अमेरिका से किस प्रकार की हेलीकॉप्टर प्राप्त हुई? इनका नाम है अपाचे। अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर प्राप्त हुई। 22 जुलाई 2025 को किस देश ने तीसरी बार यूनेस्को से हटने की घोषणा की है? ये तो है ही हरामी, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। निम्न में से कौन प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? यानी यहां पर प्रति बूथ पर 1200 से कम मतदाता वोट करेंगे, तो ये बन गया बिहार। आइए ना हमारा बिहार में। डैश वैज्ञानिकों ने एक बड़ी वैज्ञानिक सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में बदल दिया। कहां के वैज्ञानिकों ने भोजन में बदल दिया? तो यह है चाइना। चाइना के वैज्ञानिकों ने किस में बदल दिया? इसे भोजन में बदल दिया है। ठीक है, चलिएगा बढ़े आगे क्यों। चाइना के वैज्ञानिकों ने इसे किस में बदल दिया? भोजन में बदल दिया। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ आपदा प्रबंधन के लिए समझौता किया है ना? किसने किया है आपदा प्रबंधन के लिए समझौता? उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है एनसे यंग। क्या नाम है? एनसे यंग है, इनके द्वारा ये खिताब जीता गया है। क्लियर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत NCX 2025 अभ्यास किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध है साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी से। निम्न में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किया गया? पानीपत में इसका अनावरण किया गया, पानीपत हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के लिए किस संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग प्रस्ताव लाया गया? तो अगर न्यायमूर्ति को हटाना है तो उसके लिए आर्टिकल 124 बताता है किस तरीके से हटाया जाएगा। ये महाभियोग की प्रक्रिया है। निम्न में से किसे
हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है दीपक बांग्ला। क्या नाम है इनका? दीपक बांग्ला। दीपक बांग्ला को किस मिशन का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया था अटल नवाचार मिशन। कौन सा? अटल नवाचार मिशन का इसे निदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निम्न में से किसके साथ मिलकर निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह विकसित किया है, जिसे 30 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा? निसार जो है वो नासा के साथ मिलकर लॉन्च किया गया। नासा। बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक किस क्षेत्र से संबंधित है? बिल्स ऑफ लैंडिंग है समुद्री नौका वाहन से रिलेट करता है। समुद्री नौका वाहन। भारत का पहला बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 किस राज्य ने पेश किया? तो ये लॉन्च किया गया पंजाब स्टेट के द्वारा। इसके द्वारा? पंजाब स्टेट के द्वारा। ऑस्कर विजेता एलन बर्गमैन कौन थे जिनका 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये ऑस्कर विजेता थे, नाम था एलन बर्गमैन। तो ये किससे रिलेट करते थे? ये एक म्यूजिशियन यानी संगीतकार थे। 66वें अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया, जिसमें भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ? 66वें अंतरराष्ट्रीय, तो ये भारत में ही इसका आयोजन किया गया था, भारत में ही। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? इन्होंने कहा है हम 2035 तक स्थापित कर देंगे। 2035। निम्न में से किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री नामक एक पहल की शुरुआत की गई है? शक्ति श्री। मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, या फिर कहां पर? या फिर हमारे पास बिहार। कहां पर ये लॉन्च की गई है? तो इसका लॉन्च जो है उड़ीसा में किया गया है। कहां पर? उड़ीसा में लॉन्च की गई है। निम्न में से कौन फिडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई है? कौन है ये? इनका नाम है दिव्या देशमुख। क्या नाम है? दिव्या देशमुख है जो पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। कोनेरू हेम्पी। दिव्या देशमुख नहीं, कोनेरू हेम्पी है। चलिएगा। जगदीश धनखड़ ने हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। ये भारत के किस नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो आप याद रखेंगे 14वें नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति थे। किस नंबर के? 14वें नंबर के। नेक्स्ट, निम्न में से किसने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी लिपि में बदलने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है? तो ये कौन है? ये है आईआईटी रुड़की जो कि उत्तराखंड में है। कौन है? आईआईटी रुड़की जो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान शुरू किया गया? हरिद्वार, राजगीर, पुरी या फिर वाराणसी? ये था वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में इसकी स्टार्टिंग की गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्वोत्तर में नए इनक्यूबेशन केंद्रों में से एक के रूप में किस विश्वविद्यालय का चयन किया गया है? यह है नागालैंड विश्वविद्यालय। कौन सा? नागालैंड विश्वविद्यालय जिसका चयन किया गया है। जुलाई 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो जुलाई 2025 में भारत की रैंक है 77। कितनी है? 77 है। वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म काउंसिल द्वारा जारी की गई आर्थिक प्रभाव रुझान रिपोर्ट 2024 के अनुसार पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान है? पर्यटन अर्थव्यवस्था में। तो पर्यटन अर्थव्यवस्था को लेकर बात करें तो इसमें भारत का स्थान है 8वां। 8th पोजीशन पर भारत आता है। मॉर्गन स्टैनली ने निम्न में से किस वर्ष तक भारत के दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की घोषणा की? बन जाएगा 2028 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 5 सालों में बौद्धिक संपदा फाइलिंग में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की है? ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई मैंने कोई ईमेल आईडी बनाई और उस पर मैं क्या कह रहा हूं, मतलब अपना कॉपीराइट लेना चाह रहा हूं, है ना? तो उसमें पूछ रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि की है? ये 44%। कितनी की है? 44% इसमें वृद्धि की है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया का कौन सा संस्करण 25 से 28 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया? ये था 4th एडिशन। विश्व खाद्य भारत 2025 का विषय क्या था? इसका था प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। हाल ही में भारत को किस देश ने अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक घोषित किया है? तो यह है मलेशिया, है ना? मलेशिया है। चलिएगा। भारत ने 2010 से लेकर 2024 के बीच मां से बच्चे में एचआईवी संचरण में डैश की गिरावट हासिल की है? तो 84% गिरावट हासिल की है भारत ने। नेक्स्ट, गीता गोपीनाथ किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान की पहली महिला उप प्रमुख थी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? ये थी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। हाल ही में किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है? भारत के द्वारा, दक्षिण कोरिया के द्वारा, डेनमार्क के द्वारा, या फिर ये शुरू की गई है किसके द्वारा? या फिर ये शुरू की गई है
रूस के द्वारा, ये भारत के द्वारा स्टार्ट की गई है, इंडिया के द्वारा। पद्मश्री पुरस्कार विजेता रतन थियम कौन थे, जिनका हाल ही में 77 वर्ष की आयु में जो है वो निधन हो गया? ये कौन थे? ये थे रंगमंच निर्देशक, थिएटर डायरेक्टर थे एक। निम्नलिखित में से किस देश ने 21 जुलाई 2025 को अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया? तो ये अपना ही पड़ोसी देश है जो है श्रीलंका। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली स्टेट का नाम है पाक स्टेट। क्या नाम है इसका? नाम है पाक स्टेट। नेक्स्ट, ग्रीन ओल्ड द नीम फॉर्मेसी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो इसका जो अनावरण है वो किया गया विश्व रूप रॉय चौधरी के द्वारा। नेक्स्ट, इसरो ने मत्स्य 6000 के विकास के लिए किस संगठन के साथ समझौते पर ज्ञापन किया, हस्ताक्षर किया? वो है NIOT। नेक्स्ट, विश्व जाद चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला मेडलिस्ट कौन बनी है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुहानी साहा। क्या नाम है इनका? सुहानी साहा इनका नाम है। पीबी शब्द प्लेटफॉर्म किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है? सूचना और प्रसार भारती के द्वारा, प्रसार भारती के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने खेलों में युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार में वृद्धि की घोषणा की है? ये कौन है हमारे पास, किसने ये घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है हाल ही में दिल्ली के द्वारा। कारगिल युद्ध के नायकों के सम्मान में राजस्थान विधानसभा द्वारा स्थापित किए जा रहे उद्यान का क्या नाम है? इसका नाम है कारगिल शौर्य वाटिका। क्या नाम है? कारगिल शौर्य वाटिका। आगामी पुस्तक काउंटडाउन टू रिचेस के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? रोडा बर्न, पाउलो रॉबिन शर्मा या फिर जैसेट्टी? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है रोडा बर्न। नेक्स्ट, डैश ने रचा इतिहास, फिडे महिला विश्व कप का फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है दिव्या देशमुख। क्या नाम है? दिव्या देशमुख है। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला चलिएगा, ये फिर से 1 से स्टार्ट हो गई है। 1 से स्टार्ट नहीं हुए हैं, बल्कि ये क्या कहते हैं, जब मैंने ये पूरी की पूरी बुक पढ़ी थी तो पूरी की पूरी बुक पढ़ते टाइम क्या हुआ था कि पहले मैंने 1 से यहां से बनाए थे क्वेश्चन, फिर उसके आगे बनाए थे, है ना। तो ये आधी बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है 2025 की। अब इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। कैसी लगी आप सभी को क्लास? मुझे एक प्यारी सी कमेंट क्लास के बाद चाहिए। दूसरा, वीडियो को लाइक हर एक बच्चा करेगा। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। लाइक तो मतलब ठोक के जाना है, दिखा देना है लोगों को। चलिएगा, निम्न में से किस दिन विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो विश्व जैव ईंधन दिवस जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, 10 अगस्त को मनाया जाएगा। मिस्टेक, 10 अगस्त को, 7 नहीं 10 अगस्त को। निम्न में से भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र कहां पर खोला गया है? आई स्टेम, तो आई स्टेम खोला गया है NIT कालीकट में। कहां पर? NIT कालीकट में खोला गया है। निम्न में से कौन भारत की सबसे कम उम्र की फीडे रेडेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी बनी है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है आरिनी लोहाटी। क्या नाम है? आरिनी लोहाटी इनका नाम है। नेक्स्ट, रजत कांत का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? रजत कांत। तो रजत कांत कौन थे? ये एक हिस्टोरियन थे, यानी इतिहासकार थे। नेक्स्ट, निम्न में से किसे कश्मीर में माल ढुलाई के लिए सक्षम पहल रेलवे स्टेशन बनाया गया है? माल ढुलाई के लिए यह है अनंतनाग रेलवे स्टेशन। कौन सा? अनंतनाग रेलवे स्टेशन है। निम्न में से किस देश में भूमिबद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया तुर्कमेनिस्तान में। कहां पर आयोजित किया गया? तुर्कमेनिस्तान में आयोजित किया गया। सतनावरी गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज बनाया गया। सतनावरी किस स्टेट में है? तो सतनावरी जो है ये महाराष्ट्र स्टेट में है। कहां पर है? महाराष्ट्र स्टेट में है। निम्न में से किसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये व्यक्ति कौन है? ये है शाहरुख खान। किसको बनाया? शाहरुख खान को हाल ही में बनाया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया गया? तो ये कहां पर किया गया? भारत में किया गया। इसका नाम क्या है? रुद्रास्त्र। क्या नाम है? रुद्रास्त्र। निम्न में से किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने जानकी मंदिर की आधारशिला रखी? तो जानकी मंदिर की आधारशिला हाल ही में रखी गई बिहार में। कहां पर रखी गई? बिहार में। निम्न में से कौन सा देश 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया का मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो हाल ही में भारत बन गया है। कौन बन गया? भारत बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी भारतीय प्रेस परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई? तो ये 15वीं प्रेस परिषद की गठन की प्रक्रिया भारत में स्टार्ट की गई हाल ही में।
निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया? तो भारत में मोटे अनाज के उत्पादन के लिए राजस्थान स्टेट जाना जाता है, क्योंकि यहां पर है मरुस्थलीय मिट्टी, और मरुस्थलीय मिट्टी में मोटे अनाज होते हैं। निम्न में से किस दिन सरकारी ई मार्केट प्लेस का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया? 9वां स्थापना दिवस, तो 9वां स्थापना दिवस जो है वो कब बनाया गया? तो ये मनाया गया हमारे पास 6 अगस्त को। कब मनाया गया? 6 अगस्त को, सॉरी 6 अगस्त नहीं, 8 अगस्त को मनाया गया था, 8 अगस्त। आईआईटी दिल्ली ने निम्न में से किसके साथ मिलकर जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक लॉन्च किया है? किसके साथ मिलकर लॉन्च किया? यह है आईआईटी गांधीनगर। कौन सा? आईआईटी गांधीनगर के साथ। निम्न में से किस दिन नागासाकी दिवस मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 8 अगस्त। खैरथल तिजारा जिला किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर भृतहरि नगर घोषित किया गया है? तो यह है हमारे पास राजस्थान का। कहां का? राजस्थान का जिला है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस देश के अध्ययन के लिए अटल शेवनिंग छात्रवृत्ति को शुरू किया है? तो ये कौन सा देश है? ब्रिटेन। ब्रिटेन के अध्ययन के लिए ब्रिटेन जो जाएंगे। बोगोटा पुस्तक मेले में के 38वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया जिसमें भारत को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था? ये था हमारे पास कोलंबिया। कहां पर आयोजन किया गया? कोलंबिया। निम्न में से किस देश में 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? एससीओ शिखर सम्मेलन हाल ही में चाइना में एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर? हाल ही में चाइना में एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से किस दिन भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की 38वीं वर्षगांठ मनाएगी? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। निम्न में से किसे हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? यह है गौरव बनर्जी। कौन है? गौरव बनर्जी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन हाल ही में जारी राज्यों के निर्यात का अवलोकन 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य बना है? शीर्ष निर्यातक राज्य बना है गुजरात। कौन बना? गुजरात बना है। भारत की अन्नू रानी ने अंतरराष्ट्रीय विस्लाव मनियाक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई? तो इस प्रतियोगिता का हाल ही में आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये किया गया था पोलैंड में। कहां पर किया गया था? पोलैंड में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, कबक यानो ने हाल ही में अफ्रीकी की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। वे किस राज्य के पर्वतारोही हैं? तो ये है अरुणाचल प्रदेश के। कहां के? अरुणाचल प्रदेश के हैं। निम्न में से किसने भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्रकृति सौंदर्य एवं विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। चलिएगा, निम्न में से किस दिन अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। कब? 12 अगस्त को। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने 18वें अंतरराष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड का उद्घाटन किया? तो ये भारत के द्वारा किया गया, इंडिया के द्वारा किया गया। किस मंत्रालय ने नया छोटा भीम कॉस्मिक लॉन्च किया है? तो ये कौन सा मंत्रालय हमारे पास? यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। निम्न में से किसके द्वारा वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक किताब लिखी गई है? ये है हमारे कौन? ये है हमारे CGI जिनका नाम है DY चंद्रचूड़, पहले रह चुके हैं, है ना। निम्न में से किस राज्य में स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत की शुरुआत की गई? तो नारी अदालत की शुरुआत जो है सिक्किम स्टेट में की गई। कहां पर? सिक्किम स्टेट। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने स्थानीय महिलाओं के नेतृत्व वाले न्याय के लिए नारी अदालत का शुभारंभ कहां पर किया? यह किया था रोंगपो में। कहां पर किया गया था? रोंगपो में इसका आयोजन किया गया था। पंजाब में नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए कौन सी एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया गया है? इसका नाम है बाज अख। क्या नाम है? बाज अख, बाज की आंखों वाला। निम्न में से कौन बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए एक राज्यव्यापी मानकीकृत पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? मणिपुर, ओडिशा, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। ये कौन सा स्टेट बना है जिसने हाल ही में ये लॉन्च किया है? तो इसका क्या नाम है? इसका नाम हमारे पास महाराष्ट्र। कौन सा स्टेट बना? महाराष्ट्र स्टेट बना है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायोबैंक का उद्घाटन किया गया? हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई या फिर पटना? क्या ये हैदराबाद आंसर एकदम सही होगा? आपने बिल्कुल सही है, हैदराबाद। हैदराबाद एकदम से करेक्ट होगा। राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ की लागत से बनने वाले BEML रेल हब की आधारशिला कहां पर आधारशिला रखी? इसकी नाम क्या रखा? इसका नाम रखा ब्रह्मा।
क्या नाम रखा? ब्रह्मा। नेक्स्ट, गुजरात का कौन सा क्षेत्र 143 वर्षों के बाद दूसरा शेरों का निवास स्थान बन गया है? यह है बर्दा क्षेत्र। कौन सा? बर्दा क्षेत्र बन गया हाल ही में। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने सबसे लंबे रूट वाली वंदे भारत का उद्घाटन किया है। कहां से कहां तक? नागपुर से पुणे। नागपुर से पुणे, सबसे लंबी वंदे भारत। ऋषभ यादव ने विश्व खेल 2025 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक जीता। ऋषभ यादव किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है वो है तीरंदाजी से। नेक्स्ट, एशियाई शर्किंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता? मेगा अर्टाना, रमेश बुदिहाल, पेजर अरियाना या फिर कनोहा हेजे? किसके द्वारा ये हाल ही में पदक जीता गया? तो ये पदक जो हाल ही में जीता गया रमेश बुदिहाल के द्वारा। नेक्स्ट, अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर की मेजबानी किसने की? तो ये हर जगह बीच में घुसता है, इसका नाम है कौन? इसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा हाल ही में पीएम ई ड्राइव योजना किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है? पीएम ई ड्राइव योजना जो है वो किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है? 2028 तक बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र में, नागपुर से पुणे के बीच। ठीक है। नेक्स्ट, हिरोमासा उराकावा किस खेल से संबंधित थे जिनका 28 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया? ये कौन थे? ये थे मुक्केबाज। कौन थे? मुक्केबाज थे, बॉक्सर थे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को निंद्रा रोग मुक्त घोषित किया है? तो ये देश है केन्या। केन्या को जो है निंद्रा मुक्त घोषित किया है। निम्न में से किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली एसी लोकल ट्रेन लॉन्च की गई है? तो ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में लॉन्च की गई है। पश्चिम बंगाल। विश्व अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंगदान दिवस। तो ये 13 अगस्त को मनाया जाता है अंगदान दिवस। कब? 13 अगस्त को। निम्न में से किस राज्य में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? तो यह है मणिपुर स्टेट, उसने की है 13 अगस्त को हम देशभक्त दिवस मनाएंगे। निम्न में से किस दिन विश्व हाथी दिवस मनाया जाएगा? हाथी दिवस। तो हाथी दिवस मनाया जाएगा 12 अगस्त को। 12 अगस्त को मनाया जाएगा हाथी दिवस। न्यूजीलैंड से संबंधित दुर्लभ ब्लू पिंगिल मशरूम हाल ही में किस राज्य में खोजा गया? तो ये किस राज्य में खोजा गया हाल ही में मशरूम? तो इस मशरूम की हाल ही में खोज की गई है कहां पर? तेलंगाना में। कहां पर की गई? तेलंगाना में की गई है। चलिएगा, आज का क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए होमवर्क का, और इसके साथ में 100 क्वेश्चन और आपको लगा कर दूंगा। ठीक है, चलिएगा। तो ये हुए हमारे पास 170 क्वेश्चन जिनकी प्रैक्टिस मैंने आपको कराई। 170 यानी आप देखोगे मात्र 32 मिनट में 170 क्वेश्चन, यानी पूरी की पूरी 2025 की स्पीडी का निचोड़ आपको मिल गया। इसके साथ 100 क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए लगा कर दूंगा ताकि आप अपना और अच्छे से रिवीजन कर पाओ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना आप सभी का काम है। और हाँ, सैटरडे में शाम 7 बजे, शाम 6 बजे 6 PM पर मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, और इस सीरीज में मैं 2 बुकों को कंप्लीट करा रहा हूं, एक लूसेंट और एक घटना चक्र। मतलब मैं एक क्लास में 3 चैप्टर लूसेंट और 3 चैप्टर घटना चक्र के अलग अलग लेकर आऊंगा, और एक ही क्लास में 6 चैप्टर के 300 प्लस क्वेश्चन हम कवर करेंगे बहुत कम टाइम में। तो कल शाम से 6 बजे उससे जुड़ना मत भूलिएगा, बढ़िया तरीके से। मतलब ये करंट अफेयर इस तरीके से चलेगा, किताबों की किताबें खत्म, और 6 बजे मैं इतनी बढ़िया प्रैक्टिस आप सभी को कराऊंगा जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, तो इस सीरीज से जुड़ना मत भूलिएगा। ये सीरीज ऐसी होगी जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा हम बहुत ज्यादा पढ़कर आए हैं। ठीक है, उम्मीद है क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत रिसर्च और मेहनत के बाद ये क्लास बनाई गई है। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप सभी का फर्ज है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।